नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके के अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती की कल ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हो गई और पद जिलेवार जो विवरण है पदों का वो दे दिया गया है। आज के समाचार पत्रों में बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती की ही हैं। लिखा है, काउंसलिंग के बाद जरूरी नहीं नियुक्ति मिले, नई व्यवस्था के अनुसार हर अभ्यर्थी को सभी जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। और लिखा है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक चयन में कड़ा मुकाबला है। बेसिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को जारी विज्ञप्ति में इसका उल्लेख करते हुए किया कि सभी काउंसलिंग कराने वालों को नियुक्ति मिलना जरूरी नहीं है। इसको ध्यान में रखकर इस बार दो अन्य अहम बदलाव किए गए हैं। हर अभ्यर्थी को सभी 75 जिलों का विकल्प देना और सरकारी पदों पर कार्यरत शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए एनओसी यानी अनुमति लेना भी अनिवार्य किया गया है। तो जो शिक्षक कहीं पर नौकरी कर रहे हैं या जो कर्मचारी किसी और विभाग में काम कर रहे हैं, अगर उनको यहाँ पर काउंसलिंग करवानी है, इस भर्ती में भाग लेना है, तो उनको अपने विभाग से एनओसी लेना होगा। नीचे लिखा है कि इससे अच्छे गुणांक वालों को जिला आवंटन करने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही पहले से कार्यरत को दोबारा चयन से रोका जा सकेगा। तो जो पहले से कार्यरत हैं उनको रोकने के लिए भी ऐसा किया गया है। और नीचे लिखा गया है कि परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू होंगे। भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, अन्य शैक्षिक ब्यौरा नहीं देना है। आवेदन में लिखित परीक्षा का अनुक्रमांक, जन्म तारीख व मोबाइल नंबर देना होगा। वेबसाइट पर यह दर्ज करते ही एक OTP आएगा मोबाइल पर और उसके बाद पूरी डिटेल्स सामने होगी। यहाँ पर तो लिखी है आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इसके बारे में एक और सूचना है यहाँ पर, और वो है 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली की, जिसके बारे में मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार सूचनाएं देता रहता हूँ। और भ्रष्टाचार कहीं भी हो उसको उजागर किया जाना चाहिए। लिखा है, महिला अभ्यर्थी को मिले 3 अंक, दावा था 90 अंकों का। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को अधिक अंक मिलने पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। अब महिला अभ्यर्थी को महज 3 अंक मिलने का मामला सामने आया है। अभ्यर्थी का दावा है कि इम्तिहान में उसको 90 अंक मिलना चाहिए था। भर्ती परीक्षा के मूल्यांकन को हाईकोर्ट में चुनौती देने पर महिला अभ्यर्थी के रिकॉर्ड खंगाले गए तो उलट तस्वीर सामने आई। परीक्षा संस्था में उसकी OMR सीट सादी मिली है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कहना है कि 3 अंक इसलिए मिले हैं क्योंकि 3 सवालों के अंक सभी को समान रूप से दिए गए हैं। महिला अभ्यर्थी रेखा वर्मा ने फैजाबाद में ये परीक्षा दी थी। 68,500 शिक्षक भर्ती में भी उन्नाव की सोनिका देवी ने परीक्षा संस्था की ओर से जारी स्कैन कॉपी को आधार बनाकर मूल्यांकन को चुनौती दी थी। उधर युवा मंच के अनिल सिंह ने लिखित परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि परीक्षा के दिन पेपर वायरल हुआ था, अभ्यर्थियों को 140 और अधिक अंक मिले हैं। अनिल ने सोशल मीडिया पर अनुक्रमांक जारी करके सामूहिक नकल का आरोप लगाया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे जो प्रतियोगी संगठन हैं, उन्होंने जिन विद्यार्थियों ने टॉप किया है, जिनके बहुत ज़्यादा नंबर हैं, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड निकाला है। और कल भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है सोशल मीडिया में, ऐसे लोगों की मार्कशीट दिखाई गई जिनके TET और सुपर TET में बहुत ज़्यादा नंबर है, लेकिन वो आज तक फर्स्ट डिवीज़न नहीं आए हैं। हाई स्कूल सेकेंड डिवीज़न, इंटर सेकेंड डिवीज़न, BA सेकेंड डिवीज़न, और यहाँ पर 140 से 129 नंबर। तो इन विद्यार्थियों पर शंका जाहिर की गई है और ये कहा गया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि जब ये परीक्षा हुई थी तब पेपर आउट का जो प्रकरण है वो ज़ोर शोर से उछला था। कई जिलों में इसकी FIR भी हुई थी, उसका केस भी चल रहा था, लेकिन सरकार ने ना तो कोई जांच कमेटी बनाई और ना ही इस पर कोई निर्णय लिया गया। नीचे लिखा है कि इस भर्ती के लिए 18 तारीख से, लिखा है यहाँ पर 18 मई अपराह्न से 6 जून शाम 6 बजे तक विद्यार्थी 18 तारीख से आवेदन कर सकेंगे और 26 तारीख तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सामान्य और OBC को 500 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। SC ST को 200 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट लगेगा।
वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में लिखा है कि प्रोविजनल और प्रमाण पत्र बनवाने की होड़ लगी हुई है। चूंकि समय बहुत कम दिया गया है, केवल 9 दिन का समय है आवेदन करने का। लिखा है परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण व काउंसलिंग 18 मई से शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित होते ही भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले तमाम अभ्यर्थी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विश्वविद्यालय की दौड़ लगाना शुरू कर दिए हैं। काशी विद्यापीठ में इस समय प्रोविजनल और स्थायी प्रमाण पत्र बनवाने वालों की होड़ लगी हुई है। हालत यह है कि शनिवार को कार्यालय खुलते ही पहले ही छात्रों की लाइन लग गई। भर्ती को देखते हुए विद्यापीठ प्रशासन ने प्रोविजनल और स्थायी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विशेष व्यवस्था कर दी है। विश्वविद्यालय परिसर में आने वाले विद्यार्थियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद गेट नंबर 2 से प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। सैनिटाइजेशन भी वहाँ पर किया गया है और काउंसलिंग में इन प्रमाण पत्रों की जरूरत होगी। हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र व प्रमाण पत्र, स्नातक के अंक पत्र वर्षवार 3 साल का और प्रमाण पत्र, साथ में प्रोविजनल डिग्री या डिग्री, बीटीसी, बीएड, विशेष शिक्षा, डीएलएड, टीईटी, सीटीईटी के प्रमाण पत्र भी लगेंगे। जाति प्रमाण पत्र, अगर आपको आरक्षण लेना है तो, और जो जाति प्रमाण पत्र होगा, अगर कोई महिला है तो वो पिता के नाम का ही जाति प्रमाण पत्र लगेगा। निवास प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 साल का निवासी हो और विशेष आरक्षण यदि विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इत्यादि हैं। बैंक ड्राफ्ट, सम्मान और ओबीसी के लिए 500 रुपये का, SC ST के लिए 200 रुपये का। 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, पहचान पत्र की छायाप्रति और 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर फोटो युक्त शपथ पत्र, एक एफिडेविट लगेगा और एक मात्र जीवित पति या पत्नी होने का शपथ पत्र कि मेरी एक ही पत्नी है या मेरा एक ही पति है, इसका भी एक शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद में अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थी यानी कि शिक्षा मित्र संघ जो हारा था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और उसकी जो केस है वो लिस्ट हो गई है, काज लिस्ट जारी हो गई है। 20 मई को इसकी सुनवाई होनी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय में 40-45 के कुछ अन्य पैरविगारों की पिटीशन लिस्टेड हो गई है, जिसकी सुनवाई जस्टिस भानुमति, माननीय जस्टिस इंदु मल्होत्रा, माननीय जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ में आइटम नंबर 13 व 14 पर निश्चित हुई है। तो आगे जो डिटेल होगी 20 मई को मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है नहीं चलेंगी ट्रेनें तो कैसे होगी पीसीएस प्री की परीक्षा, 21 जून को जो प्रस्तावित है उसकी बात हो रही है। लिखा है लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस, एसीएफ एवं आरएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित की गई है। अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 30 जून तक सार्वजनिक समारोह पर लगाई गई रोक की बात कहते हुए परीक्षा के आयोजन पर संशय जताया जा रहा था। तो अब ट्रेन के संचालन को लेकर के कहा जा रहा है कि जब जून तक ट्रेन ही नहीं चलेंगी तो ये परीक्षा आखिरकार कैसे होगी। यह सवाल आयोग की ओर से शुक्रवार को पीसीएस, एसीएफ एवं आरएफओ 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि में इजाफा करने के बाद उठा है। आयोग ने आवेदन की तिथि 2 जून तक बढ़ाई है। सवाल उठाने वाले प्रतियोगियों का कहना है कि काफ़ी संख्या में प्रतियोगी अपने घरों को चले गए, अगर ट्रेनों का संचालन नहीं होता तो वे परीक्षा कैसे देने जाएंगे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय ने आयोग के अफसरों से परीक्षा को लेकर के जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि घर गए प्रतियोगी परीक्षा को लेकर बनी संस्था की स्थिति से काफ़ी परेशान है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में मैं अक्सर बताता रहता हूं कि छात्र बहुत भ्रम में रहते हैं, पहले से कोई सूचना नहीं दी जाती है। तो लोक सेवा आयोग को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, ताकि विद्यार्थी उसी तरीके से अपनी तैयारी कर सकें और भ्रम में न रहें। अब एक और प्रश्न विद्यार्थियों का, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ARO 2020 का विज्ञापन कब तक आएगा। ये सूचना समाचार पत्रों में तो नहीं है, लेकिन विद्यार्थी लगभग हर वीडियो के कमेंट में ये प्रश्न पूछते रहते। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए हैं, बहुत सारे परीक्षाएं जिनका आयोजन करवाना है, इसलिए ARO 2020 का विज्ञापन फिलहाल अभी आने की कोई योजना नहीं है। लोक सेवा आयोग में ARO 2020 को लेकर के कोई भी काम अभी नहीं हो रहा है। जो काम हो रहा है ARO 2016 की जो परीक्षा स्थगित हुई है उसकी परीक्षा के बारे में हो रहा है। BEO खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है उसके बारे में काम हो रहा है। कंप्यूटर सहायक की जो परीक्षा स्थगित हुई थी उसके बारे में हो रहा है। PCS मेंस की परीक्षा करवानी है उसके बारे में काम हो रहा है। जैसे ही लॉकडाउन के बाद में स्थिति अच्छी होती है तो सबसे पहले ये परीक्षाएं आयोजित करवाई
करवाई जाएंगी। और जैसे ही ARO 2020 के बारे में अगर कोई सूचना आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अब 1 अगस्त से शुरू होंगी प्रवेश परीक्षाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा की प्रस्तावित तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले यह परीक्षा 3 एवं 4 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन प्रस्तावित तिथि को लेकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक प्रवेश परीक्षा की तारीख बदल दी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 अगस्त को रक्षाबंधन है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से स्नातक प्रवेश परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 3 और 4 अगस्त निर्धारित की गई थी। रक्षाबंधन के दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। प्रवेश परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथि सार्वजनिक होने के बाद छात्रों ने इसका विरोध किया था कि आखिरकार रक्षाबंधन के दिन ये परीक्षा कैसे कराई जाएगी, और नीचे लिखा है कि गलती सामने आने पर तिथि को बदला गया और अब स्नातक की जो प्रवेश परीक्षा है वो 1 एवं 4 अगस्त को होगी। ये देखिए लिखा, स्नातक की जो परीक्षा है वो 1 और 4 अगस्त को होगी। इसके बाद में एक और सूचना है CCC आवेदन की कि CCC के जो आवेदन है वो फिर से शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून रखी गई है। अगस्त में परीक्षा होगी, तो ये अगस्त का CCC कहा जाता है इसको। अगस्त के CCC में जिसको अगर आवेदन करना हो तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। और अगली सूचना है CBSE की। लिखा CBSE बोर्ड की डेट शीट सोमवार को आ जाएगी। 12वीं की परीक्षाएं होनी है, कुछ विषयों की परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई थी। कल मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये घोषणा की थी कि सोमवार को डेट शीट जारी कर दी जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने अभी भी टारगेट विद PS परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो डाउनलोड कर लें। उसमें भारत की सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है। सभी परीक्षाओं के जो पुराने पेपर हैं, पुराने प्रश्न पत्र हैं, उनके सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। एक बार ज़रूर देखें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।